तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, आप सभी को पता है 69 बीपीएससी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रही है। ये भी पता होना चाहिए कि जब कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक देती है तो अपने साथ एफिलिएटेड बहुत सारे चैलेंजेस को भी लेकर आती है। उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना, उनके लिए अपने आप को तैयार करना, यही जो है सफलता का मंत्र है। यदि आप 69 बीपीएससी के लिए सीरियस हो तो आज का वीडियो लेक्चर आप ही के लिए है। ठीक है, मार्केट में वैसे बहुत ज्यादा क्योस मचा हुआ है जब से ट्रेंड चेंज हुआ है, फलाना ढिमकाना, बच्चों को पता नहीं क्या क्या, और बच्चे आराम से डेविएट हो जाते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी मूर्ख व्यक्ति आराम से कोई नियम बना सकते हैं और दूसरा मूर्ख व्यक्ति उस नियम को अक्षरशः ब्लाइंडली फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को समझो। जब तक आप सिचुएशन को समझोगे नहीं, जब तक आप अपने अच्छाइयों को नहीं समझोगे, बुराइयों को नहीं समझोगे, अपने कमजोरियों पे काम नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपने से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। ठीक है, आप खुद के जो है भगवान हो, आपको सब कुछ मालूम है आपको अपने बारे में। ठीक है, तो अपने कमजोरियों पे वर्क करो। जो मूल डिमांड है, जो आपका दुश्मन है बीपीएससी, जितना अपने आप को स्केल अप किया है आपको हराने के लिए युद्ध में, उससे ज्यादा यदि आप स्केल अप करते हो अपने मेंटली, फिजिकली, सारी चीजों को, मतलब अपने आप को स्केल अप करके बीपीएससी से एवब जाते हो तो आराम से आप बीपीएससी को मसल सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, लेकिन यदि उसके समकक्ष रहे तो जीतने हारने के दोनों चांस रहेंगे, और उसके बिलो रहे तो आप आराम से आउट हो कंपटीशन के। ठीक है, तो आराम से यहां से, मतलब बहुत ही शांत दिमाग से मैं जो चीजें बताने वाला हूं उन चीजों को समझना जो है समय की अनिवार्यता है, क्योंकि जब तक आप उन चीजों को समझोगे नहीं ढंग से, तब तक जो है आप बीपीएससी को समझ नहीं पाओगे, बीपीएससी के मूल डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाओगे। और कहीं ना कहीं बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं, समय जो चेंज होता है, ट्रेंड जो चेंज होता है उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं करते हैं और दोषारोपण मचते रहते हैं आयोग पे और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप यदि सीरियस हो तभी आपके लिए ये वीडियो लेक्चर है। आप कहोगे कि वही बुक लिस्ट, वही स्ट्रैटेजी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सारे आयाम डिफरेंट है। मैं चीजों को बताऊंगा कि कोई भी बुक जो है आपको कितना ज्यादा प्री में सहायता करने वाली है और कितना ज्यादा मेंस में सहायता करने वाली है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन को ज्यादा खींचूंगा नहीं, चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट आते हैं अपने पॉइंट पे। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दो ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। माय डियर फ्रेंड, इट्स योर टाइम, यू आर द विनर। यदि समय के महत्ता को आपने समझा और समय के साथ अपने आप को बदला, तैयार किया, तो ऑब्वियस आप विनर बनोगे, विजेता बनोगे मेरे प्यारे दोस्त, किसी भी फील्ड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा काम है, सबसे पहले आप, मतलब महीने आपके पास कितने हैं, अमूमन मंथ कितने बचे हुए हैं। यदि मई को हटा दें तो आपके पास होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहां जो है सितंबर, मतलब प्री का जो यहां पे सितंबर में जो है प्री का पेपर है, एग्जाम मंथ है, और दिसंबर एग्जाम मंथ है। अब यहां पे देखो आपके पास 3 महीना एग्जैक्ट बचे हुए हैं बिफोर सितंबर, क्योंकि सितंबर लास्ट में प्री का एग्जाम है। जून, जुलाई और अगस्त, तो ये जून, जुलाई, अगस्त जो है ना, यहां पे आप प्री कम मेंस, प्री प्लस मेंस जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ वैसे सोर्सेज को फॉलो करो जो एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपको जानकारी दे। दैट मीन्स वहां से आपको फैक्ट्स तो मिले ही, साथ में एनालिटिकल अप्रोच, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी जो है डेवलप हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद सितंबर में आप पूरा सितंबर डेडिकेट करना केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए, खूब ढेर सारा टेस्ट सीरीज मतलब लगाना और अंततोगत्वा जाके प्री देना। प्री के बाद 1-2 दिन इंतजार करने के बाद, मतलब रेस्ट करने के बाद, आप जो है अब यहां पे अक्टूबर, नवंबर में और दिसंबर का जो बचा हुआ समय है, आप जितना ऐसे राइटिंग करना है, जितना क्वेश्चन आंसर लिखना है, सब लिख डालो। जितना रिवीजन करना है सारे रिवीजन कर डालो और करंट अफेयर्स पे मूल डिमांड पकड़ने की कोशिश करो। मूल करंट का जो मूल डिमांड है उसे समझने की और उस पर काम करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समय का बंटवारा। जो भी हमारे पास 6-7 महीने हैं बचे हुए हैं, उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है मैंने बता दिया। ठीक है, इस चीज को आप जरूर समझना। ठीक है, यदि देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अभी से तैयारी करें, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास पर्याप्त समय है, इस चीज को समझना। दूसरी बात है
कि यहां पे जो चीजें मैं यहां पे आपको शो करूंगा, जो बुक लिस्ट बताऊंगा, वो प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ है। ठीक है, केवल प्री के लिए कुछ नहीं है, केवल मेंस के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, चीजों को समझना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि देखिए जो शॉर्ट आंसर लिखवा रहा है ना बीपीएससी, वो कहीं ना कहीं प्री का मटेरियल है। आप प्री में पढ़ते हो ना फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर, तो पूछ दे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या अंतर है। 70-80 शब्दों में लिखना है तो आप बिल्कुल लिख दोगे। ठीक है, डीपीएसपी का क्या महत्व है, फंडामेंटल राइट का क्या महत्व है, न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत क्या है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या जो संविधान की उद्देशिका है उसकी फिलॉसफी क्या है। तो ये सारी चीजें किस लिए पढ़ते हो, प्री के लिए पढ़ते हो। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि YouTube पे कभी भी ऐसा कोई कहे कि MCQ अप्रोच के साथ पढ़ाई करो तो आप बिल्कुल बंद कर दो। चाहे ग्रुप स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, MCQ अप्रोच के साथ पढ़ाई करना बंद करो। पहले चैप्टर पढ़ो, उसके बाद उस पर लाखन MCQ करो ना भाई। पहले ही MCQ करके और जो गलती हो रही है उसके बारे में जानकारी, ये बहुत ही भयावह है। आपका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा और बीपीएससी जो ट्रिकी गेम खेलता है ना, उस गेम में फंस के जो है आप क्वेश्चन आराम से ह्यूमन एरर की वजह से गलत कर दोगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना, अपने दुश्मन से स्मार्ट बनो, तभी आप दुश्मन को हरा पाओगे युद्ध में। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे होगे अमूमन सारे बच्चों का पसंद ये जो है लक्ष्मीकांत। तो ऑब्वियस जिनके पास लक्ष्मीकांत है वो ले लें, जिनके पास नहीं है वो मत लें, क्योंकि 11-12 की यदि आपके पास एनसीईआरटी है पॉलिटी की तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत आपको बस प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट आंसर लिखने के लिए। मेंस में जो लंबा बड़का सा प्रश्न पूछता है ना 38 मार्क्स का, उसका जो है यहां से पढ़ के आप नहीं लिख सकते। वो टोटल चीजें होती हैं एनालिटिकल एबिलिटी पे, वर्तमान में जो सिचुएशन डेवलपमेंट हो रहे हैं, मतलब सिचुएशनल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब समाचार में जो चीजें बने हुए हैं, न्यूज में बने हुए हैं, उस पर बेस्ट होता है। आप पॉलिटी का पेपर उठा के देखो ना, पूरा सेकंड पेपर आपका करंट अफेयर्स ही है। पूरा 300 मार्क्स का आपको करंट अफेयर्स का मतलब वो है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो करंट अफेयर्स बहुत ही डायनामिक रोल निभाने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिहाज से। यदि करंट पे आपका डिमांड नहीं हुआ, उसके अनुसार आपने मतलब मान लीजिए स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया और उसको करंट में नहीं ढाला, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रिपरेशन जो है बेकार है। ठीक है, तो आप इसका उपयोग जो है वो भी सिलेक्टिव मतलब टॉपिक पढ़ो यहां से, मतलब पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन्होंने अब मतलब लास्ट में जो ये 6 नए अध्याय इन्होंने जोड़ा है, नवीनीकरण किया है सभी अध्यायों में, वो सारी चीजें जो 6 अध्याय है उसमें उन 6 चैप्टर को पढ़ना वुमेन्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। साथ में आप फंडामेंटल राइट पढ़ सकते हो, पार्लियामेंट पढ़ सकते हो, प्रेसिडेंट पढ़ सकते हो, इसके साथ साथ आप पंचायती राज वगैरह पढ़ सकते हो। ये अमूमन वैसे चैप्टर्स हैं, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां से प्री में खूब क्वेश्चन पूछते हैं और मेंस में भी कभी कभी यहां से प्रश्न पूछते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। जो आपको सबसे अधिक अनिवार्य है अभी पढ़ना इसके साथ, वह है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11 की एनसीईआरटी है। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो समाज में जो भी विचारधारा है उसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में, बहुत ही फिलोसफिकल वे में, बहुत ही वैज्ञानिक वे में इस पूरे बुक में उन सारे सिद्धांतों को एलोबरेट किया गया है। तो ये बुक आपके पास जो है फिजिकल फॉर्म में होना ही चाहिए। 100-150 रुपए के आसपास इस बुक का मूल्य है। देखिए, कपड़ा भले फटा पहन लो लेकिन साफ होना चाहिए। ठीक है, खाना बढ़िया खाओ और बुक्स बढ़िया पढ़ो। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, एकदम स्मार्ट। देखिए, कपड़ा जो है ना, हाई प्रोफाइल कपड़ा पहनना या तो मूर्ख व्यक्ति की निशानी होती है क्योंकि वो कपड़े पहन के अपनी मूर्खता को छिपाना चाहता है, या तो धनी व्यक्ति की निशानी होती है। जो मीडियोकर सोसाइटी है, मुझे पता है 52% जनसंख्या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत आती है बिहार की, तो सारे लोग या तो मीडियोकर हैं मैक्सिमम लोग, या गरीब हैं। तो इस चीज को समझो, कपड़ा भरे फटा पहनो लेकिन साफ होना चाहिए, खाना एकदम साफ सुथरा और बढ़िया होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो चीजें हैं आप उसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आप मूवी नहीं देख सकते हो, दोस्तों के साथ जाके चाय की टपरी पे चाय नहीं पी सकते हो, इधर उधर पैसा नहीं खर्चा कर सकते हो, लेकिन जो आपका दिमाग का कंटेंट है ना, वो बढ़िया स्रोत से आना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो इस बुक को पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी है, और राजनीति सिद्धांत अभी वर्तमान के सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप प्रिपरेशन करोगे ना तो बीपीएससी और आईएएस में अब अंतर ही कहां रह गया भैया। बीपीएससी और आईएएस दोनों समकक्ष हो चुके हैं।
आपने मतलब अपने स्तर को लेके, हालांकि छोटा सा अभी सिलेबस है बीपीएससी का आईएएस के बनस्पत, काफी छोटा है, लेकिन अब दोनों जो है ये बीपीएससी ज्यादा टफ हो गया है ये से। पूछो क्यों? क्योंकि मतलब ये तो कहने का तो ये तात्पर्य है कि जो इकोनॉमी होता है पूरा एक चैप्टर अलग से, मतलब एक पेपर होता है आईएएस में, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी घुसेड़ देता है। उसके लिए आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने के लिए, 2 क्वेश्चन करने के लिए माय डियर फ्रेंड पूरे 6 महीना 7 महीना साल भर का इकोनॉमी आपको पढ़ना होगा। जो करंट डेवलपमेंट, जो मतलब जो सारी चीजें होती हैं, जो मतलब जो भी योजनाएं हो रही हैं डेवलप, उसके बारे में पढ़ना होगा। और यहाँ पे स्टेट प्लस और देश कंट्री का दोनों का इंक्लूड करके पढ़ना होगा। तो ऑब्वियस टफ हो गया ये बीपीएससी, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को समझो, कैसे प्रिपरेशन करना है इस चीज को समझो। तो हमारा पॉलिटी जो है सेटलमेंट हो गया। पॉलिटी में जब आप इतना पढ़ लोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और जिनके पास लक्ष्मीकांत नहीं है, 500 600 700 की बुक, बहुत महंगी बुक है, इनका कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ा हुआ है, तो आप उस बुक को मतलब खत्म कर सकते हो और एनसीईआरटी की 11 12 की जो है 10th क्लास की आप ले सकते हो। जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसको वहां से पढ़ो, काफी ज्यादा जो है समझ के साथ। और वो बात करोगे ना तो जितना ये फ्रूटफुल नहीं है लक्ष्मीकांत पढ़ना, उतना एनसीईआरटी पढ़ना फ्रूटफुल है, क्योंकि उन बुक्स को पढ़ोगे तो आपको मतलब वैसे एनालिटिकल जानकारी भी मिलेगी और फैक्चुअल जानकारी दोनों मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। फैक्चुअल जानकारी के लिए तो आपके पास सदाबहार लूसेंट तो है ही, तो आपके पास यदि नहीं है ये 600-700 रुपए की बुक तो मत खरीदो। आप अपने बुक शेल्फ पर बेकार का बोझ मत बढ़ाओ, ये ज्यादा अब प्रोडक्टिव नहीं रहा चीजें, ठीक है। हालांकि लोग कहते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ो, लक्ष्मीकांत कुछ नहीं भाई, सब ये हवा है, ठीक है। इस चीज को समझो। आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर में चलते हैं। मतलब अगला जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें कैसे प्री और हाँ, जब ये यदि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलोगे तो आपका प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, हम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब अदर सब्जेक्ट पे जाने से पहले, कि हमारा जो है संधान नहीं, ये मेंस की बात कर रहे हैं ना, तो अचीवर बैच चल रहा है हमारा 69 बीपीएससी मेंस के लिए, ठीक है। ये मात्र 2499 रुपया इसका फीस है। इसमें वी आर कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर, साथ में 100+ एस्से का टॉपिक इसमें कवर किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये जो है टोटल करंट ओरिएंटेड हमारा सारा मटेरियल होगा, ऑब्वियस मतलब वेरी बेसिक और वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट को छोड़ के। इसके साथ साथ इसमें वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, और जो भी आंसर लिख के भेजोगे वो सारी चीजें फीडबैक के साथ आपको मतलब रिटर्न करी जाएंगी, ठीक है। 2499 रुपया इसका मात्र फी है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 97 170 58 805। इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये जो 2499 रुपये में आप जो चीजें यहां पे पाओगे, आप 80,000 देके, और वैसा चीज आपको यहां से मतलब किसी अन्य जगह से नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है, यहां के लेवल का। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा हिस्ट्री है। ऑब्वियस पॉलिटी बहुत लोगों की पसंद होती है तो मैंने पॉलिटी डाल दिया था, हिस्ट्री है। तो यहां पे हिस्ट्री मेरे अनुसार आपको कहीं से और नहीं, मतलब जिनके पास बीएल ग्रोवर हैं वो ऑब्वियस बीएल ग्रोवर पढ़ सकते हैं, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास जो है ये मोर देन इनफ है। यहां से आप जो हिस्ट्री का अभी स्टैंडर्ड है, वर्तमान स्टैंडर्ड, चाहे वो एनालिटिकल हो या फैक्चुअल हो, काफी बढ़िया बुक है। आप इसको पढ़ के अकेले फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास ये नहीं है और आप किसी और चीज को पढ़ना चाहते हो तो आप सीधे सीधे ये एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया क्लास 12 के लिए है, ठीक है। और ऑब्वियस मिडाइवल और एंशिएंट के लिए आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, तो मिडाइवल एंशिएंट की यहां पे बात नहीं करूंगा, ठीक है। मिडाइवल एंशिएंट के लिए आप पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ लो तो वहां से हो जाएगा। अदरवाइज प्री के लिए आप लूसेंट पे ही पढ़ के जा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के कितना भी पढ़ लो। देखियो, मान लीजिए हिस्ट्री में यदि 35 क्वेश्चन पूछता है ना, कितना भी पढ़ के जाओ 35 में 35 नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे मेहनत करो ना कि आपका मतलब कॉस्ट जो है इनपुट वो कम हो और ज्यादा फ्रूटफुल हो, ठीक है। मतलब हमेशा लाभ की स्थिति में रहो, तो आराम से आप जो है प्री के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 2-3 क्वेश्चन हर एक मामले में छूटना ही है, आप कितना भी पढ़ लो तो उसके लिए सर पटकने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपने ये पढ़ लिया ना आधुनिक भारत का इतिहास, या इस बुक को पढ़ लिया, तो दोनों सफिशिएंट है। आप चाहे इसको पढ़ो या इसको पढ़ो, यदि आपके पास ये है आधुनिक भारत तो आप इसी को पढ़ के प्रॉपर प्री और मेंस के लिए जा सकते हो। अदरवाइज आपके पास ये है तो और भी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। दोनों बढ़िया है, लेकिन और भी ज्यादा बढ़िया इसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि सलीके से सजा के चीजें दी हुई हैं नोट्स के फॉर्म में, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा
है ना। सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। अगला है हमारा सामान्य विज्ञान। देखिए सामान्य विज्ञान में यहाँ पे चीजें ये टोटल प्री ओरिएंटेड है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्री में हम कहाँ पढ़े हैं, एनसीईआरटी पढ़े हैं कि लूसेंट पढ़े हैं। लूसेंट से तो पूछता ही नहीं है भैया, आप कितना भी बुक पढ़ लो, अगर 35 क्वेश्चन देगा ना, 35 क्वेश्चन देगा तो इसमें आपका 30 के आसपास ही सही होने हैं, ठीक है। बाकी 5-6 क्वेश्चन जो है आपका गलत होना है या आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से चाहो कोई पढ़ सकते हो। अभी यदि आपके पास समय है तो अभी 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एनसीईआरटी पढ़ो। समय नहीं है तो ये लूसेंट बहुत बढ़िया बुक है। इसका इंपॉर्टेंस लोग समझ नहीं पाते हैं। यदि ढंग से समझ के लूसेंट को पढ़ो, और ऑब्वियस लूसेंट को पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। आप आराम से यदि साइंस, यदि आपका बैकग्राउंड नहीं है तो लूसेंट पढ़ के नहीं समझ सकते हो। लेकिन हाँ, मनुष्य की अदम्य इच्छा शक्ति के आगे कुछ भी संभव है। तो ये सारी चीजें ये प्री के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो। और मेंस के लिए तो वही न्यूज़पेपर और थोड़ा सा स्टैटिक सब्जेक्ट जो होता है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, तो ये सारी चीजें स्टैटिक बुक से आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल आप प्री के लिए ही लूसेंट पढ़ो, ठीक है। तो प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेंस में यहां से कोई सहायता आपको नहीं मिलने वाला है। बस वही जो जानकारी आपके पास रहेगी वही सारी चीजें आपको काम में देगी। यदि कोई फैक्चुअल चीज वहां पे डालना हो मेंस में तो उसे लिख सकते हो। अब बात करते हैं बिहार। तो देखो दोनों सेक्शन, तीनों सेक्शन था ना, आजकल 15 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी में पूछ रहा है। 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास वेरिएशन होता है, कभी कभी हिस्ट्री में पूछता है, फिर 30 से 35 के आसपास आपको साइंस में पूछता है, फिर उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछता है। देखिए केबीसी नैनो वालों ने ये जो बिहार समग्र निकाला है ना, तो ये मतलब जो गुड़ था पहले उसको गोबर में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स थी प्री के लिए, बहुत सारी बुक्स थी, मतलब पूरा मार्केट सैचुरेटेड है। लेकिन मेंस के लिए जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए मतलब ये किसी पैनेसिया से कम नहीं था, रामबाण से कम नहीं था, ये रेड वाली बिहार समग्र बुक। बस यदि आपके पास पुराना भी हो ना, मार्केट में जाओ, यदि सेकेंड हैंड भी मिले तो इसे 10, 5, 20 रुपए देके, 100 रुपए देके खरीद लाओ, ठीक है, क्योंकि ये बुक बहुत बढ़िया है। अपने आप में काफी सफिशिएंट बुक है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, और मेंस में अभी जो डिमांड कर रहा है बीपीएससी उसके अनुसार भी है, बशर्ते कि इसमें करंट का इनपुट आप अपने अनुसार करो। तो ठीक है, तो यहां से यदि ये बुक फॉलो करते हो, इसको फॉलो करोगे तो ये केवल आपको प्री के लिए सहायता देगा, और इसको फॉलो करोगे तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए सहायता देगा, ठीक है। ऑब्वियस बीपीएससी वो केबीसी नैनो वालों के पास जो है ये मैसेज पहुंचना चाहिए और उनको फिर से इस बुक को मॉडिफाई करके निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने इसको गुणगोबर कर दिया इसका, इस बुक का, तो ये बुक आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग इम्तियाज अहमद सर का पढ़ते हैं तो उनका भी पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वैसे होता है, लेंदी लगता है, उसमें कहीं भी कोई फिगर वगैरह नहीं देता है, मैप वगैरह ड्रॉ करना जो है ज्योग्राफी वगैरह में बहुत सारी चीजें, मतलब उसमें वो मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इसी बुक को रिकमेंड करूंगा, किसी अन्य प्रकाशन की रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है। देखिए यदि आपको कोई कहे कि दीवार तोड़ो, तो दीवार आप सर पटक के नहीं तोड़ना, ठीक है। छेनी हथौड़ी से दीवार तोड़ना, कम मेहनत में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, कम मेहनत में ज्यादा दीवार टूट जाएगा। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड। चाहे आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो या मेंस किसी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी या यूपी पीसीएस, ये न्यूज़पेपर बहुत ही जरूरी है। और न्यूज़पेपर मैं बताऊं, न्यूज़पेपर का कितना डायमेंशनल अप्रोच है, प्री कम मेंस कम एसए कम, इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है। 1 2 3 4 4 डायमेंशनल अप्रोच है इसका, 4 डायमेंशनल इंपॉर्टेंस है। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तभी जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। या वैसी जगहों पे जैसे हम प्रोवाइड कराते हैं, न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन आपको साल 1.5 साल का प्रोवाइड जरूर कराएंगे प्री के लिए, मेंस के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हो या अपने से पढ़ते हो ना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है। इसके लिए कोई सा भी न्यूज़पेपर, हिंदी मीडियम के हो तो जनसत्ता जो है, जनसत्ता आप पढ़ो, ठीक है। जनसत्ता में बहुत सारी चीजें दी हुई होती हैं। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि मतलब दैनिक जागरण पढ़ते हैं, लेकिन दैनिक जागरण पॉलिटिकल ज्यादा होता है, जनसत्ता जो है रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलता है। ऑब्वियस थोड़ा सा रेडिकल है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चीजें लिखी जाती हैं, तो उन चीजों को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, जो रियल चीज है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। या आप बाइलिंगुअल हो या केवल इंग्लिश मीडियम हो,
तो द हिंदू पढ़ सकते हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। मैं कहूँगा कि द हिंदू पर ही जाओ, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया रहता है तो वो ज़्यादा कवर आप नहीं कर पाओगे, तो द हिंदू को ही फॉलो करो। ऑब्वियस इंडियन एक्सप्रेस भी बढ़िया है। इसके साथ साथ इसमें ना एक साइकिल अप्रोच के साथ चलो। साइकिल अप्रोच के साथ कैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं नोट्स बनाने के लिए मेरा अपना सजेशन है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे उसके अनुसार आप कर सकते हो कि यहाँ पे न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आपको करना क्या है कि महीने का 30 डेज आपको साइकिल के फॉर्म में ऐसे पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर पढ़नी है और महीने के लास्ट में, अब शुरुआत में ही, नए महीने के शुरुआत में ही 1 से 10 तारीख के बीच पीडी आ जाता है, ठीक है। पीडी बोले तो प्रतियोगिता दर्पण है, तो इस प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ लो। अब इससे होगा क्या कि ये 30 दिन जो है ना, जो आप करंट अफेयर्स पढ़े हुए हो, इसी का कंपाइलेशन आपको पीडी में मिलेगा, ठीक है। तो 30 दिन आपने पढ़ा, डेली बाय डेली चीजें रिवाइज हो रही हैं और इसको फिर से एक बार एक्युमुलेटिव प्रत्येक मंथ का आप पीडी पढ़ के आपने इसको एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो अब यहां से चाहो तो इसका शॉर्ट वो बना सकते हो, सिनॉप्सिस 2-4 पेज में पूरे एक पीडी का, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो और पीडी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको याद कर सकते हो। और पीडी में क्या करना है, पीडी में केवल ये हम न्यूज़पेपर मतलब पूरे एक महीने का न्यूज पढ़ लेते हैं और बाकी चीजें छोड़ देते हैं। उसमें एस्से जो लिखा हुआ है, उसमें किसी टॉपिक को एलोबरेट किया गया है, वो सारी चीजें पढ़नी है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तब जाके जो है आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा और ये प्री मेंस इंटरव्यू और एस्से सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसके साथ साथ कभी कभी देखते हो ना, एसएसबी वाला सेक्शन देता है, पता नहीं अब मैं पीडी से रूबरू नहीं हो पाता हूं, तो वो एसएसबी या मतलब सेना के किसी मतलब एंगल का वो देता है, इंटरव्यू देता है या केस स्टडी या साइकोलॉजिकल स्टडी देता है कि फलाना सिचुएशन में आपको डाल दिया जाए तो क्या करोगे। तो उसमें बहुत सारे इथिक्स, इंटीग्रिटी, फिलॉसफी और बहुत सारे पॉलिटिकल चीजें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। तो उसको पढ़ो, शायद पूरा मिड जो है मतलब जो आधा पीढ़ी इस तरफ आधा पीढ़ी इस तरफ बीच वाले पन्ने में दिया रहता है वो, ठीक है। तो उसको आप मतलब जरूर पढ़ना, कमेंट में नीचे करके बताओ कि वो क्या है, मुझे भी बता दो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारा जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल है बीपीएससी के प्रिपरेशन कराने में। आपको पता है कि लाखों कई लाख मिलियन सब्सक्राइबर लेके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 68 बीपीएससी में सबका हवा निकल गया। वहीं पे बोधिसत्व पीसीएस जो है कॉस्ट बेनिफिट के अनुसार से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक ऐसे लड़ गया हमारा 3 का 3 जो है सीधे सीधे करंट अफेयर्स का टॉपिक लड़ गया सेकंड पेपर में, और फर्स्ट पेपर का तो पूछना ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। फर्स्ट पेपर में जो हमने हिस्ट्री का लिस्ट ऑफ टॉपिक अपने अचीवर बैच में प्रोवाइड कराया है, सारी चीजें उसमें जो है जो भी पूछा था सब चीज उसमें इंक्लूड थी। तो ये चीज ध्यान में रखना और ऐसे अप्रोच के साथ आपको करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ आपको क्या तैयार करना है, न्यूज़पेपर तैयार करना है। इसके बाद आती है बात इकोनॉमी की। तो यहाँ पे इकोनॉमी की बात कोई करता ही नहीं है। ऑब्वियस इकोनॉमी जो है, जो प्रश्न पूछता है वो नॉर्मल जो मान लीजिए नेशनल इनकम का पूछ रहा है, जीडीपी का पूछ रहा है, तो ये सारी चीजें लूसेंट में भी दी हुई होती हैं। तो प्री के लिए लूसेंट काफी है, लेकिन जब आपको यदि समझना है ना ओवरऑल हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमने कब क्या किया, तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा ये 11th क्लास की बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, आजादी से लेके अब तक का सारा डेवलपमेंट इसमें दिया हुआ है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एंड प्री में भी बहुत सारी चीजें फैक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। फलाना आयोग बना, फलाना समिति बनी, ये रिकमेंड किया, फलाना मतलब ने फलाना रिकमेंड किया, लेकिन मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक आपके बुक सेल्फ में होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके साथ साथ आप चाहो तो इन बुक को भी पढ़ सकते हो या नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। लूसेंट यदि आपको नॉर्मली चीजें समझनी है तो लूसेंट पढ़ लेना, या जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आ रहा है कि बीओपी क्या होता है, बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप सर्च मार के आप मतलब नेट पे सर्च मार के जो है चीजों को देख सकते हो। लेकिन ये बुक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई हमारी मतलब इकोनॉमी की बात। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी की। देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी जो है काफी मैं दूसरों से डिफर करूंगा, आपको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि हमारा अप्रोच क्या है, प्री कम मेंस, प्री की भी तैयारी और मेंस की भी तैयारी हो। तो ये जो दोनों बुक है ना, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत का भौतिक पर्यावरण, यहां से
और मैक्सिमम आपको प्री में चीज़ें मिलेंगी, थोड़ा बहुत मेंस में भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मतलब इंडिया के बारे में समझोगे तो वो मेंस में भी काम देगा। लेकिन ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, इसके साथ साथ भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। इन दोनों बुक को लोग पढ़ते ही नहीं है, ना ही कोई बताता है। मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से यहां से अपना कंटेंट वो कर लेते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि यहां इस बुक को पढ़ना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि सीरियस एस्पिरेंट हो, मेंस के लिए और प्री के लिए, दोनों के लिए साथ में पढ़ रहे हो, तो इन दोनों बुक को पढ़ने के बाद ये दोनों बुक जरूर पढ़ना, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, कैसे डेवलप करती है, कैसे आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, फिलॉसफी सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, सारी चीजें इन बुक्स को पढ़ के आप समझ पाओगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपके पास खजाना है माय डियर फ्रेंड, इस चीज को समझो। ठीक है, तो ये 4 बुकलेट आपको पढ़ना है, अदरवाइज कोई बुकलेट आपको नहीं पढ़ना है। प्लस करंट अफेयर्स, जो ज्योग्राफी में वैसे टर्म्स या वैसे साइट जो मतलब करंट में बने हुए हैं, उनको पढ़ना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है, क्योंकि वहीं से जो है प्री वाला प्रश्न पूछता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने ज्योग्राफी बता दी। अब आगे क्या है, पीवाईक्यू की बात करते हैं। अब मतलब और सारा सब्जेक्ट जो है मैंने जो बचे कुचे हैं तुझको उसको छोड़ दिया। पीवाईक्यू का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पीयू का क्यूआई का मतलब जो हो गया प्रीवियस ईयर प्रश्न, इससे आपके दुश्मन की मना स्थिति का, भैया देखो जागृत अवस्था में हो ना, सो तो नहीं गए ना, जागृत अवस्था में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियस आप अभी तक धैर्य के साथ मेरे साथ बने हुए हो, तो सीरियस हो अपने प्रिपरेशन के प्रति। तो यहाँ पे पीवाईक्यू एक्चुअली मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था, हालांकि मैंने बताया था। पीवाईक्यू बहुत ही जरूरी है, इसमें आपको बीपीएससी का माइंडसेट पता चलेगा। बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी जो कि आपका दुश्मन है, जब इसका माइंडसेट पता चलेगा कि बीपीएससी कैसे किसी प्रश्न को ट्रिकी बनाता है। जैसे सीडीपीओ का पिछले बार एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ दिया था कि हैदराबाद कहाँ है, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मेरे पास कॉल आया बहुत सारे बच्चों के, सर ये एक क्वेश्चन तो इतना आसान पूछा था कि मतलब 5वीं कक्षा के बच्चे क्या मतलब कर दिए। तो मैंने कहा कौन, अतः हैदराबाद कहाँ है, तो हमने हम मार के आ गए इंडिया में है। तो ऑब्वियस इंडिया में है हैदराबाद, लेकिन उस समय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के वजह से सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैदराबाद है, तो सिंध प्रांत बहुत ही ज्यादा चर्चा में बना हुआ था, तो हैदराबाद का नाम बार बार आ रहा था, तो वो पूछ दिया था और बच्चे मैक्सिमम 90% बच्चे गलत कर दिए। तो इस चीज को समझो। ठीक है, जो दिमाग गेम खेलता है ना, केवल जानकारी से नहीं होगा, मतलब खूब ज्यादा नियम कानून जानते हैं, खूब जानकारी है, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत करते रहे, तो ये आप नहीं कर सकते। जब तक आप अपने आप को स्मार्ट नहीं करोगे, स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे, तब तक चीजों को फुलफिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें बताया। जो आपके पास बुकलेट एनसीईआरटी का नहीं है उसको जरूर खरीद लेना, और जो महंगी बुकलेट है उसे आप चाहो तो मतलब मत खरीदना। आपके पास यदि लक्ष्मीकांत नहीं है तो लक्ष्मीकांत मत खरीदो। लक्ष्मीकांत के मतलब उसमें प्राइज में मुझे लगता है कि टोटल एनसीईआरटी जो भी सब्जेक्ट का मैंने बताया सारा आ जाएगा। ठीक है, उसमें पॉलिटी भी आ जाएगी 11, 12 की और 10th क्लास की। तो इस चीज को समझो, यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो मोर देन इनफ है, और प्री और मेंस में बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाला है। यदि आप मतलब जो ये स्टैंडर्ड बुक जो कहा जाता है ना तथाकथित नहीं है, तो ये एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स पे कमांड करके, न्यूज़पेपर पे कमांड करके आप एग्जाम को, चाहे वो आईएएस हो या अदर कोई स्टेट पीसीएस, इजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का जमाना है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे बैल वाला लेबर करने की आवश्यकता नहीं है, गधा मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई दीवार कहे तोड़ने के लिए तो सर मत पटको, छेनी हथौड़ी लेके कूद जाओ और कुछ क्षण में दीवार को धराशायी कर दो। ठीक है, आई होप कि मैंने जो चीजें भी कन्वे किया, जो कुछ भी मैं समझाना चाहता था, बहुत ही आसान से और धैर्य के साथ यदि अभी तक बने हुए हो तो उस चीज को आपने समझ लिया माय डियर फ्रेंड। आपने अंत तक धैर्य के साथ मेरे पे विश्वास करके अपना समय मुझे दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।